सबसे पहले तो आप सब प्रेस के मित्रों का धन्यवाद करता हूं, और आप एक शॉर्ट नोटिस में आए यहाँ आने के लिए, इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, आदरणीय केंद्र के मंत्री नड्डा जी और हमारे सांसद और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के एफर्ट से ये जो आज कार्य हुआ है इस मेडिकल कॉलेज कठुआ में होम्योपैथी कॉलेज को लेकर, मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और तमाम कठुआ जिला और जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मगर आज दुर्भाग्य से, क्योंकि आज पहला बैच है, प्रथम बैच जो होम्योपैथी कॉलेज का है वो शुरू हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारक। मंत्री साहिबान आज आई, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट बैच की लॉन्चिंग की, उनकी हाजिरी को रिलेटेड आज जो कार्यक्रम उन्होंने किया उनको उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। पर बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो होम्योपैथी कॉलेज है, ये होम्योपैथी कॉलेज जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनना तय हुआ है। जब तक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने, कॉलेज ना बने, तब तक इसका एक प्रोविजन है कि मेडिकल कॉलेज में इसकी क्लासेस लगेंगी। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए हुआ, मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज ये कार्य हुआ है। मैडम जी आए, हमारे कठुआ जिला में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टेड विधायक हूँ, नॉट नॉमिनेटेड विधायक, इलेक्टेड विधायक हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पर्टेन होम्योपैथी कॉलेज करता है, मगर मैं बड़े दिनों से ये बात नोट कर रहा हूँ, पिछले 3-4 वर्षों से, जब से ये प्रिंसिपल यहाँ पे आया है, इसने अपने ढंग से एक पैरेलल सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग यहाँ बनाई। कल मेरे पास आए थे, मेरे को इनविटेशन देने के लिए, क्योंकि मेरे पास रश बहुत था, आप सब जानते हैं लोगों का आना जाना रहता है, तो मैंने सोचा कोई उद्घाटन होगा, कोई किसी चीज़ का, कोई कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो मैंने एक कार्ड पढ़ा। उस कार्ड में इन्होंने लिखा था गेस्ट ऑफर। मैंने इनको कहा दिस इज द कार्ड। मैंने कहा व्हेन मिनिस्टर हैज टू कम एंड द कमिश्नर सेक्रेटरी हैज टू कम, वन इज चीफ गेस्ट एंड वन इज गेस्ट ऑफ ऑनर। आई हैव नो रोल टू प्ले, बट ही डिड नॉट बॉदर टू डिस्क्लोज मी कि ये है कार्यक्रम क्या है। ही हैड अ कप ऑफ टी, एक ही कार्यक्रम, ये कार्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसी जसरोटा होम्योपैथी कॉलेज, दिस इज द कार्ड जो मेरे को, जिसमें इनविटेशन देने आए। मगर वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी डेयरिंग ऑन द पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, एक पैरेलल कार्ड और छिपाता है। एक ये कार्ड जिसमें चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान है और गेस्ट ऑफ ऑनर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है। एक तो ये कार्ड रहा, एक ही फंक्शन, दूसरा कार्ड छपाते हैं भाई साहब। इसमें समय लिखते हैं 11 बजे, इसमें भी समय लिखते हैं 11 बजे, इसमें भी चीफ गेस्ट सकीना इट्टू जी हैं और कठुआ के एमएलए साहब इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर है और कमिश्नर सेक्रेटरी भी गेस्ट ऑफ ऑनर। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हिम्मत कर सकता है एक प्रिंसिपल, क्योंकि इसने लिखा रिगार्ड्स डॉक्टर सुरेंद्र अत्री। आई वांट टू नो फ्रॉम मिस्टर सुरेंद्र अत्री, हाउ कैन यू गिव 2 invitations फॉर 1 function, ignoring the concerned MLA of जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जब मैंने अपने सोर्सेज से इंक्वायर किया
ही सेज कि मेरे को डायरेक्शंस है, मंत्री साहिबान की डायरेक्शन है। और मैं जानता हूं मैडम सकीना इटू जी के परिवार को भी जानता हूं, बहुत सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है उनको पता ही नहीं होगा, उनको ये भी नहीं पता होगा ये इन्विटेशन है। बट दिस मिस्टर सुरिंदर अत्री, अ जेंटलमैन सुरिंदर अत्री, who is at this post from last 2, 3, 4 years, who is in a habit of running a parallel administration, और ठेकेदारों की ही इज हैंड इन ग्लोव विद ऑल द कंट्रैक्टर्स। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस मेडिकल कॉलेज में हुआ है, जितनी भी इसकी परचेजिंग हुई है, जितने भी इसके इक्विपमेंट्स हुए हैं, जो भी इधर हुआ है, ही इज हैंड इन ग्लोव विद ऑल द कंट्रैक्टर्स एंड ही हैज continued his habit and he has now dared to ignore the concerned constituency MLA. I want to ask, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, सेंटर और हमें साथ साथ चलना पड़ता है, चलना चाहिए, ये क्या ये एक उसका उदाहरण है? I know the concerned minister is not responsible. If responsible, let the concerned minister answer. अगर इसी तरीके से इनको सरकार चलानी है, अगर इनको पैरेलल गवर्नमेंट चलानी है, इवन वी हैव ऑप्शंस, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। इट इज माई प्रिविलेज, इट इज माई लेजिस्लेटिव राइट। दिस जेंटलमैन अत्री कैन नॉट डिनाई मी माई लेजिस्लेटिव राइट्स। मैं इसको और रूप में भी पेश कर सकता था। आई हैव अ स्ट्रेंथ। आज सुबह से 400-500 लोग मिलके गए हैं, मैं इनके प्रोग्राम में धांधली डाल सकता था। एज ए मैच्योर्ड, एज ए रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने कहा इनका कार्यक्रम होने दो, बच्चों का शुभारंभ है, मैं खलल नहीं डालूंगा। आपके माध्यम से मैं ये कंसर्न आपके सामने ला रहा हूं एंड वार्निंग दिस प्रिंसिपल, गेट रेडी फॉर प्रिविलेज। आई एम गोइंग टू स्यू हिम। मैं इसको स्पेयर करने वाला नहीं हूं एंड ही इज इन हैबिट, कंटिन्यूसली ये काम करता है। फिर देखो ये छपवाते, दिस इज द पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है भाई साहब, होम्योपैथी कॉलेज जसरोटा में आने वाला है। हाउ यू कैन डू इट? मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं, ऑनरेबल स्पीकर साहब से निवेदन करता हूं, बिकॉज ही इज द कस्टोडियन ऑफ असेंबली। हमारा कस्टोडियन स्पीकर साहब है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, द गवर्नमेंट हैज टू अमेंड देयर वेज एंड द मीन्स। अरे चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन से सरकार चले, लोगों की भलाई के लिए सरकार चले, इनको अपने वेज एंड मीन्स अमेंड करने होंगे और इसका सीरियस नोट लेना होगा। वन वे ट्रैफिक, माई वे और हाईवे वाला काम नहीं चलेगा। मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैं बच्चों का पहला दिन है, तो मेरे को कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आई हैव शोन माई कंसर्न, दिस इज वेरी सीरियस। गवर्नमेंट, आई एम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सरकारें बनती हैं, कभी हमारी बनती है, कभी किसी और की बनती है, कोई रूलिंग में रहता है, कोई अपोजिशन में रहता है, बट इट इज फॉर द गवर्नमेंट, इट इज फॉर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू लुक इनटू द मैटर। इट्स वेरी सीरियस कंसर्न एंड फॉर द मिनिस्टर, if she is elected, I am also elected. The only difference is this, she is minister, I am MLA. आने से पहले अपना होमवर्क करके आना चाहिए मिनिस्टर साहिबान को भी, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, आर द थिंग्स इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो नेग्लिजेंस उनके पार्ट में भी है। और जैसे इस प्रिंसिपल का कहना है, I have the directions of the Honorable Minister, I am sorry to say, and it's a concern for all the concerned MLAs. I appeal to all MLAs, all ruling and opposition MLAs. This is the right of MLA. It's our collective duty to protect each other. It's our collective duty to protect our legislative rights. This gentleman at the helm of affair, who is working here as a principal, cannot deny me this my right. सर क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार चल रही है उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क है,
जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला में अपने पहले भाषण में जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर की सौगंध खाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जितने भी विधायक होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे इंडिपेंडेंट हो, हम सबको उनको साथ लेके चलेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आज जिला कठुआ में जिस तरीके की ये घटना हुई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, और जिस भी शख्स ने, जिस भी ऑफिसर ने ऐसा काम किया है, उसके लिए आप क्या एक्शन चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार को जब तक गहराई में नहीं जाऊंगा किसका कसूर है, बट न्योता देने वाला आदमी प्रिंसिपल अत्री जी है। मैंने आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में ये बात लाई है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के ये बात में ध्यान लाई है। लेट देम परफॉर्म देयर ड्यूटी, लेट देम सीरियसली डिग आउट वेयर इज द प्रॉब्लम। ये उनको देखना है। अब गेंद उनके पाले में, वो तय करेंगे, वो इंक्वायर करेंगे। लेट द गवर्नमेंट इंक्वायर कि इस लेवल पे अगर ये गलती हुई है, किसके कारण हुई है, क्यों हुई है, इसका बेसिक कारण क्या है। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, लेट देम डिसाइड, आई विल गिव देम टाइम। मैं खलल डाल सकता था, नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला क्योंकि बच्चों का आज पहला दिन है। पहले दिन में अब शुगर नहीं देना चाहता था, बट आई हैव राइट टू कन्वे माई मैसेज टू द गवर्नमेंट, टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर कि डोंट गिव लिबर्टी टू ब्यूरोक्रेसी, कि ये आपका गला भी दबा दे। And this is for every legislator. Let us collectively fight for each other's right. क्योंकि हम लोगों की सुविधा के लिए बने। और इस होम्योपैथी कॉलेज लाने में जो रोल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और जो रोल मोदी गवर्नमेंट का रहा है, वो किसी का रोल नहीं। इट्स आउट ऑफ द बॉक्स। ये जसरोटा के लिए होम्योपैथी कॉलेज लाना, एंड यू वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, ही नीड्स टू आंसर। जहां तक उसके है, आई एम गोइंग टू फाइल अ प्रिविलेज मेरा राइट है। दिस जेंटलमैन हैज टू फेस दिस, ही हैज टू आंसर दिस। मैं लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, कोई मैं किसी के रहमो करम पे आया हुआ नुमाइंदा नहीं हूं, किसी बैकडोर एंट्री से नहीं आया हूं। ही मे हैव कम एज अ प्रिंसिपल विद द बैकडोर एंट्री, नॉट राजीव जसरोटी। सर, क्या लगता है आपको कि क्या कोई सरकार की कोई चालाकी हो सकती है इसमें? चाहे सिर्फ बलि का बकरा, चाहे एक ऑफिसर को बनाया गया है, क्या उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उनकी भी कोई, उनके मिनिस्टरों की भी कोई चालाकी हो सकती है? आपको, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक जम्मू प्रांत से चुन के आए हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही हो? देखो, असेंबली इज वन यूनिट। असेंबली एक यूनिट है, उसके कस्टोडियन स्पीकर साहब है, एंड उसको हेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर साहब कर रहे हैं। अब उमर साहब को तय करना है कि रास्ता कौन सा अपनाना है। अगर ये वाला रास्ता अपनाना है, हमें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। और कोऑर्डिनेशन वाला रास्ता अपनाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एज ए लेजिस्लेटर, दिस इज माई ड्यूटी कि मैं उनके कंसर्न में, जो कंसर्न है, मैं उनके ध्यान में ये बात लाऊं। आपके माध्यम से मैंने ये बात लाने का प्रयास किया है। तय सरकार को करना है कि रास्ता कौन सा चाहिए। रास्ता जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, वो वाला रास्ता चाहिए। और यू वांट टू बी पोल्स अपार्ट। इट्स फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, इट्स फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड, इट्स फॉर द मिनिस्टर टू डिसाइड कि क्या दीज ब्यूरोक्रेट्स दे विल टेक गवर्नमेंट फॉर अ राइड, दे हैव टू आंसर। इस मामले को आप कहां लेकर जाएंगे ताकि इन फ्यूचर इस तरह के मामले? आई विल फाइल अ प्रिविलेज, आई विल फाइल अ प्रिविलेज। जो भी एक, आई एम लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हालांकि कठुआ विधायक वहां पहुंचे थे, आप ही की पार्टी से वो ताल्लुक करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, एक प्रोग्राम के लिए हाउ ही डेयर्स टू फ्लोट टू नॉमिनेशन, दो नॉमिनेशन एक कार्यक्रम के इनविटेशन, एक में चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी है मैडम, जानबूझकर इग्नोर किया गया है। बिल्कुल। देखो, दो इनविटेशन का मतलब सीधा मतलब है दिस इज इंटेंशनली डन, ये जानबूझकर किया गया है, ये जानबूझ पर किया गया एक नाटक है। क्यों किया गया? जो इनविटेशन जिसने दिया है वही जवाब दे सकता है। ही इज रिटन इट वेरी बोल्डली विद रेड पेन, Dr. Surinder Kumar Atri, who is hand in glove, let this assembly function
I'll come out with inquiries. I have all the relevant documents against this gentleman. He is not going to be spared. He is responsible for this loot and plunder in this government medical college, which is a gift of Modi government. He is the only man. दो इन्विटेशन, और इसमें भी हमारा कहीं चित्तर नहीं। मैं बात चित्तर की नहीं है, बात है लोगों ने मेरे को चुना है। ऐसे कई चीजें होती है, बट ही हैज टू बी ब्रॉड, ही हैज टू बी ऑन द टोस। जसरोटा के लोगों का कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। जसरोटा की जो विधानसभा के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं देखो, जसरोटा के लोगों ने अपना मत का अधिकार करके मेरे को नुमाइंदा बनाया है, बट नेचुरल है। जिन लोगों ने इलेक्ट किया है, लोगों को तो इसकी ठेस पहुंचेगी। मेरे साथ जसरोटा के लोग बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, मगर ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। राजीव जी, एक बात पूछनी है आपको कि मैंने सुना है कि कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इसका उद्घाटन करा, क्लासों का जो होम्योपैथी क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो इसकी जल्दबाजी की है जो आज किया गया इसका। देखिए, इस कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये होम्योपैथी कॉलेज मोदी साहब की मेहरबानी से, नड्डा साहब की मेहरबानी से और कंसर्न्ड MOS PMO जो जहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी मेहरबानी से आया है, किसी और की मेहरबानी से नहीं आया, इस प्रिंसिपल की मेहरबानी से नहीं आया, सेंटर की सरकार ने दिया है। आपने ठीक फरमाया। मेरी चर्चा हुई थी थोड़े दिन पहले कि इसका फर्स्ट बैच भी होगा। ठीक है, अगर आप कंसर्न मिनिस्टर हैं, हम वेलकम करते हैं। लेट द, जब हमने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था तो तब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, वो भी आए थे, नड्डा जी भी आए थे, मगर जिस आदमी ने लाया आपने उसको भी इग्नोर किया, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसको भी इग्नोर किया। कुछ ना कुछ फिशी तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, दाल में कुछ काला तो है। तो इसलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना है वो कौन सा रूट लेना चाहती है। जिस रूट जो गवर्नमेंट तय करेगी हम उस रूट के लिए तैयार हैं। सर, क्या देखते हैं काफी लंबे समय से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट दोनों में डिफरेंसेस काफी लंबे समय से चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? बेसिकली दे हैव नॉट कम आउट ऑफ दिस हैंगओवर, दे आर स्टिल अंडर दिस इंप्रेशन कि वी आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर। सूनर दे रियलाइज बेटर इट इज फॉर देम। दिस इज इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने हैं, लोगों ने अपनी सरकार चुनी है, सरकार A की हो, B की हो, C की हो, बट दिस ब्यूरोक्रेसी हु इज स्टिल अंडर अ हैंगओवर फ्रॉम लास्ट 7 years, दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस हैंगओवर। और मैं बार बार ये कहता हूं, जितनी जल्दी ये हैंगओवर से बाहर आएंगे उतना इनके लिए भी अच्छा, लोगों के लिए, आवाम के लिए भी अच्छा। इस तरीके से हम देखते हैं कि काफी सारे सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जिला कठुआ में चल रहे हैं। जैसे ये भी एक प्रोजेक्ट था, ये सेंटर का प्रोजेक्ट था, ऐसे ही और भी मंत्री और अलग अलग डिपार्टमेंटों के आएंगे। इस तरीके का ये सिलसिला चलता रहा तो यही तो फिर गुत्थम गुत्था होती रहेगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार के जो मंत्रियों के बीच। भाई साहब, ये शुरुआत है। आज हमने गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल डाली है। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड वो क्या चाहते हैं। अरे यही वो चाहते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। अगली बार से 2 उद्घाटन होंगे, एक मंत्री करेगा, विधायक करेगा। दिस इज माय ओपन चैलेंज। तो इसका मतलब स्टेटहुड अभी दूर के सपने हैं उमर अब्दुल्ला के लिए। आज की जो मैंने प्रेस वार्ता रखी है, आज की प्रेस वार्ता मैंने इस होम्योपैथी कॉलेज को लेकर रखी है। अरे यही इनका व्यवहार रहा, यही इनकी नीयत और नीति रही, यही इनकी कथनी और करनी में ये अंतर रहा, तो फिर वो दूर की कौड़ी है। पूछो इनके पास है क्या? आज तक दिया किसने है सब कुछ? अभी तो कौन दे रहे हैं? नाउ दे आर विद द बेगिंग बाउल टू द सेंटर, पैसे दीजिए। ऐसे थोड़ा पैसे मिलेंगे। आप चुन के आए हैं, आपका स्वागत किया, प्रधानमंत्री साहब ने स्वागत किया, और मर फिर उसके बाद आप ये रूट अपनाएंगे। बहुत सारी बातें इस 2-3 महीने में हुई, आज मैं यहां तक सीमित रखूंगा, मगर हम वी आर गिविंग अ फेयर चांस टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड। ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए हम वही रास्ते पे चलेंगे। हम कमजोर नहीं है, बुज़दिल नहीं है। आज हम हल्ला कर सकते थे, यहां फंक्शन नहीं हो सकता था। आई हैव दैट स्ट्रेंथ।
मेरे लोग मेरे साथ हैं। मगर आज पहला दिन था, मैंने वो वाला रास्ता नहीं चुना। जो डेमोक्रेसी की जो ताकत है उस माध्यम को मैंने चुना। फोर्थ स्टेट आपके माध्यम से मैं अपना मैसेज, आई वांट टू गिव माय मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर कि अगर गवर्नमेंट की यही मंशा है, अगर मंत्री उद्घाटन करेगा तो एमएलए भी उद्घाटन करेगा।